किशोर घायल हैं। धमाके की आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू में जुटी है। लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 2 किलोमीटर तक धमाके की आवाज, और इससे आप इस धमाके की डेंसिटी का अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना विध्वंसक ये धमाका रहा। और ये तस्वीर ग्राउंड पर हालात कैसे हैं इस ब्लास्ट के बाद, आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो चुकी है, पूरी की पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो चुकी है और यहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लखनऊ की तस्वीर, पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में एक महिला और एक शख्स की मौत, घायल हुए हैं। और ये तस्वीर रेस्क्यू साइट की। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है। कोशिश यही है जल्द से जल्द इस सिचुएशन पर काबू पाया जाए। तो पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। ये तस्वीर लखनऊ की आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी वर्षा शाही जुड़ी हुई हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। वर्षा, क्या कुछ हुआ? ये पटाखा फैक्ट्री क्या वैध थी, कैसे यहां पर संचालित हो रही थी, ये पूरी डिटेल बताइएगा इस ब्लास्ट से जुड़ा। वर्षा, देखिए, नगराम थाना क्षेत्र में अचानक एक लाइसेंसधारी ये पटाखा फैक्ट्री थी जिसमें अचानक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने पर 2 लोग घायल हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये लाइसेंसधारी पूरे पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, इसमें इतना बड़ा धमाका हुआ कि लगभग 2 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी। लेकिन एक बड़ी घटना ये कह सकते हैं कि रुकी है। जिस तरीके से ये विस्फोट हुआ है, ये माना जा रहा था कि अगर इस पूरे क्षेत्र में लोग होते तो शायद एक बड़ी घटना हो जाती। जिस तरीके से ये विस्फोट हुआ है, लेकिन 2 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। वहां पर तुरंत ही बम निरोधक दस्ता और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और उस सारी चीज़ों को काबू में लिया गया। लगातार एसडीआरएफ भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। वहां पर जिस तरीके से पूरा जो अस्त व्यस्त हो गया है, पूरी तरीके से जो पटाखा फैक्ट्री है जो ध्वस्त हो गई है, उसको भी अब पूरी तरीके से हटाने का काम किया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि आखिर ये विस्फोट हुआ कि कैसे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पटाखा फैक्ट्री में लगातार बहुत सारे ऐसे पटाखे बनाए जा रहे थे जिसकी वजह से ये विस्फोट हुआ। लेकिन ये पटाखा फैक्ट्री लाइसेंस धारक थे, तो जिसकी वजह से जो प्रक्रियाएं थी वो पूरी प्रॉपर चल रही थी और उसी के जरिए एक बड़ा धमाका हुआ और धमाके के जरिए ही इस तरीके से 2 लोग घायल नजर आए। वर्षा, ये लोकेशन कहाँ है? एक बार थोड़ा एग्जैक्ट बताइएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस विजुअल में तस्वीरें जो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ खाली खेत हैं और खाली जमीन है। लोकेशन क्या है इसकी? देखिए, राजधानी लखनऊ के नगराम थाना का ग्राम देवती का इलाका है और जिस जगह पर ये पटाखा फैक्ट्री लगाई गई है उसके इर्द गिर्द खाली खेती होता है, जिससे बहुत कम ऐसी जगह पर पटाखा फैक्ट्री लगाई जाती है जहां पर पूरी तरीके से रेजिडेंशियल इलाका होता है। लेकिन ज़्यादातर पटाखा फैक्ट्रियां सब आउटर पर लगाई जाती हैं, जिससे अगर कोई किसी भी तरीके का धमाका होता है या किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है तो लोगों को बचाया जा सके। और ऐसे ही इलाकों में पटाखा फैक्ट्री लगाने के लिए संचालन समिति को संचालन दिया भी जाता है। वर्षा, पुलिस ने इस पूरे मामले पर अब तक कुछ क्लियरिफिकेशन किया है, तस्वीरें साफ की है, कोई डिटेल बताई है आप लोगों को? देखिए, जिस तरीके से ये पटाखा फैक्ट्री में अचानक धमाका हुआ है, उसको लेकर पूरी तरीके से जो डिटेल आई है उसमें 2 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। अभी एसडीआरएफ लगी हुई है पूरी तरीके से क्योंकि पटाखा फैक्ट्री पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, तो वहां पर भी पूरी कार्रवाई कर रही है, अपने तरीके से हटा रही है। और बम निरोधक दस्ता लगाया गया था कि आखिर इतना बड़ा धमाका हुआ है तो इसके अलावा और भी कोई धमाके हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि पटाखे में आग किस तरीके से लग जाती है कभी किसी को पता नहीं चल पाता, तो उसके लिए भी बम निरोधक दस्ता भी लगाया गया था। अब पूरी तरीके से उस इलाके में इतनी ज्यादा गतिविधि नहीं थी, क्योंकि इस मामले में आगे जांच की जा रही है और वहां पर जांच के बीच कोई धमाका ना हो, इसके पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं।